कुछ बड़ा करने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त है सपने। जब आप सपने ही नहीं देखेंगे तो फिर किसके पीछे भागेंगे। सिद्धार्थ शाह ने भी एक ऐसा सपना देखा था और फिर कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिद्धार्थ शाह इसका एक उदाहरण है। सिद्धार्थ का जन्म घाटकोपर मुंबई में हुआ। उन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह नौकरी नहीं करेंगे बल्कि कुछ अपना काम करेंगे। मुंबई में उनके 4 बेस्ट फ्रेंड थे, धर्मील सेठ, धवल शाह, हर्ष पारेख और हार्दिक देदिया। शाह की बिजनेस जर्नी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल स्टोरी की। मुंबई में स्कूल की पढ़ाई के बाद धवल शाह MBBS के लिए चले गए। वहीं सिद्धार्थ शाह ने चारों दोस्तों के साथ इंजीनियरिंग और MBA किया। सिद्धार्थ ने IIM अहमदाबाद से भी पढ़ाई की थी। IIM के दौरान मार्क्स के लिए सिद्धार्थ ने एक प्रोजेक्ट बनाया। इसी प्रोजेक्ट ने शाह की किस्मत लिख दी। इस प्रोजेक्ट को देखकर प्रोफेसर अनिल गुप्ता ने कहा कि वे सिर्फ इसे प्रोजेक्ट ना रखें बल्कि इसे एक कंपनी का रूप दें। सिद्धार्थ ने प्रोफेसर की बात मानी और डायल हेल्थ नाम से कंपनी बनाकर उसे रजिस्टर कर लिया। इस कंपनी में फार्मेसी को ऑनलाइन लेकर जाना था और इसे भारत की पहली ऑनलाइन फार्मेसी बनाना था। इसके लिए शाह ने अपने दोस्त हार्दिक देदिया से मदद ली थी। इस तरह शाह और देदिया ने साल 2012 में डायल हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, लेकिन डायल हेल्थ फेल हो गई। इसके बाद शाह ने अगस्त 2013 में एसेट हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी की स्थापना की। इसमें दावा किया गया कि यह किसी भी दवा को रिटेल कस्टमर तक 4 घंटे में पहुंचाएगी। अब कंपनी के पास तेजी से रिटेल कस्टमर्स का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो गया। इसके बाद साल 2015 में शाह के 2 दोस्त धर्मील सेठ और धवल शाह भी उनके साथ आ गए। यहीं से फार्मेसी की शुरुआत हुई। देखते ही देखते फार्मेसी देश का सबसे भरोसेमंद ऑनलाइन फार्मास्यूटिकल ब्रांड बन गया। सिद्धार्थ ने सफलता का स्वाद चख लिया था, इसलिए वे अब रुकने वाले नहीं थे। 1 साल पहले फार्मेसी कंपनी 86 करोड़ के नुकसान में थी, जो अब 14 करोड़ का प्रॉफिट में आ गई है। साल 2021 के अप्रैल में फार्मेसी यूनिकॉर्न बन गई थी। जून 2021 में फार्मेसी ने 4500 करोड़ रुपए देकर थायरोकेयर में 66% से अधिक हिस्सेदारी ली थी। डायग्नोस्टिक कारोबार की दिग्गज कंपनी थायरोकेयर को खरीदने के लिए फार्मेसी ने बड़ी रकम चुकाई थी। सितंबर 2021 में फार्मेसी ने अपना मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक हॉस्पिटल सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म को $180 मिलियन में खरीदा था। अक्टूबर 2021 में फार्मेसी ने $5.6 अरब की वैल्यूएशन पर निवेश जुटाया था। सिर्फ 6 महीने में फार्मेसी का वैल्यूएशन दुगना हो गया था। फार्मेसी ने नवंबर 2021 IPO लाने के लिए दस्तावेज जमा किए। इसके बाद कुछ संकट की वजह से फार्मेसी कंपनी का कामकाज दबाव में आ गया। फरवरी 2022 में फार्मेसी को IPO लाने के लिए सेबी ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाजार की स्थितियों को देखते हुए फार्मेसी ने IPO लाने से मना कर दिया। जून 2022 में कंपनी ने कोटेक का लोन चुका दिया। अगस्त 2022 में फार्मेसी ने IPO के पेपर वापस ले लिए। इसके बाद मौजूदा निवेशकों से फार्मेसी ने 550 करोड़ रुपए जुटाए। फार्मेसी की टर्न अराउंड स्टोरी में 2 बड़ी चीजें शामिल है। फार्मेसी ने मार्केटिंग का खर्चा कम करने के लिए आमिर खान जैसे ब्रांड एम्बेसडर को भी छोड़ दिया। हाई मार्जिन डायग्नोस्टिक कारोबार और प्राइवेट लेबल कारोबार पर ध्यान देकर फार्मेसी ने अपनी बिक्री बढ़ाने का फैसला किया। मार्च 2022 में फार्मेसी 86 करोड़ के नुकसान में थी, जबकि दिसंबर 2022 में 30 करोड़ का नुकसान हुआ। मार्च 2023 में कंपनी को 5.6 करोड़ का नुकसान हो रहा था, जबकि अप्रैल 2023 में कंपनी ने 600 करोड़ की बिक्री की और 14 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। सफलता का सिंपल एंड बेस्ट परिभाषा है, जिसमें आपकी रुचि है उसी पर पूरा फोकस करके आगे बढ़े
आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी। सफलता का मतलब अपने मेन गोल को पहचान कर आगे बढ़ना है। यही था दोस्तों इस वीडियो में। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।